हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे और जय श्री श्याम। सो आज मैं आप लोगों से ना बातें करूंगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, एक व्लॉग था जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप लोगों ने अपने उसमें बहुत सारी परेशानियां भी लिखी थी, काफ़ी लोगों ने शिकायतें भी की थी, काफ़ी लोगों ने अपने दुख को मेरे साथ शेयर किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरे साथ अपना दुख बांटा। काफ़ी लोगों ने मुझसे शिकायतें की, काफ़ी लोगों को मेरी उस ब्लॉग में कुछ कमियां भी नज़र आईं। पर कोई नहीं, देखो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। भगवान ने पांचों उंगलियां जिस तरीके से बराबर नहीं बनाई ना, उसी तरीके से सबकी सोच को भी एक जैसा नहीं बनाया है। तो कई कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे आए थे। काफ़ी लोग मेरी वीडियोस को देख के मोटिवेट भी हुए थे, काफ़ी लोग डिमोटिवेट भी हुए हैं। तो देखो, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस देख के ना हमेशा लोग मोटिवेट हों, और मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी भी है कि मैं जब से यूट्यूब पर आई हूँ ना, यूट्यूब पे आने के बाद मैंने शायद बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया है। और मुझे ना इस चीज़ की खुशी बहुत ज़्यादा होती है कि मेरी बात को ना लोग मानते भी हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे जो लोग मुझसे बात करते हैं उसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे पर्सनली बात करते हैं, कई लोग इंस्टा पे भी मुझसे बात करते हैं। फिर मैं उनको उनकी परेशानी, देखो मैं कोई इतनी बड़ी ये तो हूँ नहीं कि बहुत मुझ में समझ हो या मैं बहुत ज़्यादा एजेड हूँ, ऐसा तो है नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझसे अपनी परेशानी शेयर करता है, मुझे जो समझ आता है, मुझे लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ में प्रॉब्लम सबके आती हैं, लेकिन उनको फेस करना, उनको उन प्रॉब्लम से लड़ना हर किसी को आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, तो आपको उस टाइम पे समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या ना करें, लेकिन कोई हमें अच्छा समझाता है तो हमें शायद एक हिम्मत आती है। ऐसा होता है कि एक हिम्मत आती है। कभी किसी टाइम पे मेरे साथ भी ये सब चीज़ें थी कि मैं भी अपनी लाइफ से हार मान चुकी थी, लेकिन जब मुझे मेरे को मेरे सामने बैठ के कोई समझाता था ना, तो मुझे अच्छा लगता था। यार नहीं, यार क्यों नहीं कर सकती हूँ यार, किसी के जाने से कोई लाइफ मेरी खत्म थोड़ी ना हो गई है। जो लोग अपनी लाइफ में देखो कुछ घटित हो गया है, अगर उसको बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो वो कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। जो चीज हो गई है ना, वो कभी भी वापस नहीं आ सकती है। कहते हैं ना, जो जाने वाला पल है वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला पल है ना, उसके बारे में आपको सोचना है और उसको और बेहतर बनाना है। तो काफ़ी लोगों के बहुत सारे कमेंट थे, तो मैंने उसमें से ना कुछ कमेंट लिए हैं जिनका मैं जवाब दूँगी। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मुझसे इस तरीके के सवाल भी करते हैं। देखो, मैंने अपनी लाइफ़ में जो-जो चीज़ें फ़ेस की हैं, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों किया, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। तो एक शिवानी जी हैं, शिवानी जी ने मुझसे सवाल किया और इनके कई कमेंट थे, 2-3 कमेंट थे, पर मैंने एक ही कमेंट लिया है इनका। तो कल को आपके बेटे-बेटी का परिवार होगा, तब आप क्या करेंगी? तो शिवानी जी, आपका सवाल बिल्कुल सही था कि कल को मेरे बेटे-बेटी का परिवार होगा तो मैं क्या करूँगी? सो डियर, देखो अभी तो मैं ये कहूँगी कि मैं, चलो छोटी उम्र में मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई, लेकिन मान लो अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ 20-25 साल रह जाते, या फिर मेरे बच्चों की शादी हो जाती, तो शादी होने के बाद अगर मेरे साथ ये घटना घटती, तब मैं क्या करती? तो तभी मैं अपने फैमिली के साथ रहती, या फिर मैं अपने बच्चों को देखती, या फिर मुझसे जो-जो चीज़ें होती मैं वही करती, अपने घर परिवार को ही देखती तब भी। और यही सब चीज़ें मैं तब करती और यही सब चीज़ें मैं अब करूँगी। तो बस ये है कि ये थोड़ी ना कि जब बेटे-बेटी की शादी हो जाएगी तब भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। जो अब मेरी सासू माँ हैं, देखो हम लोगों के लिए इतना सब कुछ करती हैं। वो भी देखो पापा के साथ दुकान पे भी बैठती हैं और हम लोगों के साथ लगी रहती हैं। तो जो चीज़ देखो वो करनी है, कल को मैं भी, मेरे भी बच्चे, मैं मतलब मेरे भी बच्चों के बच्चे होंगे, उनको खिलाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो वही सब चीज़ें करूँगी। अपनी मेरी बहू आएगी, मैं उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करूँगी, मेरे नाती-पोते होंगे उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करूँगी, तो बस यही सब चीज़ें करूँगी। और बाकी तो मेरी लाइफ़ ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं इतना आगे तक की सोचती नहीं हूँ। दूसरा एक कमेंट ये है, अरुण प्रकाश जी, मेरे हस्बैंड 9 महीने पहले एक्सपायर हो गए हैं, समझ नहीं आता क्या करूँ? प्लीज़ दीदी प्लीज़, इन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी, प्लीज़ दीदी मुझे कुछ समझाना। सो डियर, सबसे पहले तो बहुत दुःख की बात है कि आपके साथ ये घटना हो गई। देखो, ये सब चीज़ें ना किसी के हाथ में नहीं है। ये जन्म और मरण ऊपर वाले ने तय कर रखा है कि कब किसको जाना है, कब किसको पैदा होना है। मैं समझ सकती हूँ आपका दुःख, कि आपका दुःख बहुत बड़ा है। और आप
मैं आपसे कह सकती हूँ कि उन सब चीज़ों को भूलो, लेकिन आप नहीं भूल पाओगे, क्योंकि मैं ही आज तक नहीं भूल पाई हूँ, तो मैं आपसे क्या कहूँ। लेकिन मैं फिर भी आपसे यही बोलूँगी, देखो, आप मुझे अपनी बड़ी सिस्टर मानो या छोटी सिस्टर मानो, मैं आपसे फिर भी यही बोलूँगी, देखो, वो चले गए हैं, वो वापस नहीं आएँगे, ठीक है? अगर आप उनको हमेशा याद कर कर के हमेशा रोते रहोगे, या फिर बच्चों पे ध्यान नहीं दोगे, या फिर अपने आप पे ध्यान नहीं दोगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं अगर जाने वाला चला जाए, उसके जाने के बाद अगर रो के वो वापस आ जाए, तो लोग है ना, किराए पे लोग लेके ना उन्हें रोने के लिए बिठा देते कि अगर वो वापस आ जाए तो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, जिसके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके साथ हम अपना इतना वक़्त बिताते हैं, तो उसको भूलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही नहीं भूली हूँ। मैंने तो सिर्फ़ 3 साल बिताए थे, और मैं आज तक भी उनकी कोई बातें याद करती हूँ, मुझे आज भी कोई बात उनकी याद आ जाती है ना, तो आज भी मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि लोगों को सिर्फ़ मेरा हँसता चेहरा नज़र आता है, लेकिन जो हँसते चेहरे के पीछे चीज़ें हैं ना, वो नज़र नहीं आती हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगी, देखो, जो चीज़ हो चुकी है ना, उसको भुलाइए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ़ को एक नई नई दिशा दीजिए। अगर आपको जॉब करना अच्छा लगता है, जॉब करिए, अगर आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना? और मेरे हिसाब से मैं जानती हूँ कि इतनी जल्दी आप उन्हें नहीं भूल पाओगे, लेकिन उन्हें फिर भी भुलाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके याद करने से आपको तो दुःख हो ही रहा है, लेकिन वो जहाँ भी है ना, उनको उससे कई ज़्यादा दुःख हो रहा है। देखो, एक ना एक दिन जाना सबको है, हमें भी, आपको भी, हर किसी को जाना है, लेकिन किसका क्या टाइम है, वो तय नहीं है। देखो, मैं आज आपको समझा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे कल क्या हो जाए, ठीक है ना? तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि देखो, जो चला गया है ना, भूलना आसान नहीं होता है, लेकिन उसको लेके रोते रहना भी बहुत बेकार है, क्योंकि जो चला गया है ना, वो भी जहाँ गया है, वो भी दुखी है, और आप भी दुखी हो, और आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा खराब कर रहे हो। तो मैं यही बोलूँगी, आप अपनी लाइफ को एक मौका दीजिए, और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करिए, जिससे कि आपके हस्बैंड गए हैं, उन्हें भी प्राउड फील हो कि हाँ भाई, मेरी जाने के बाद अगर आप खुश रहेंगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है आपके हस्बैंड को ज़्यादा खुशी होगी। अगर आप रोती रहेंगी, तो उन्हें भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दुःख होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी मत रोना मेरे कहने से, ठीक है? और मैं यही बोलूँगी कि देखो, आप है ना कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपके हस्बैंड को आप पे प्राउड फ़ील हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे हस्बैंड मुझे देख के कहीं न कहीं प्राउड फ़ील करते होंगे। देखो, मैंने चाहे अपनी लाइफ़ में कुछ भी अच्छा काम ना किया हो, लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं कितने सारे लोगों को मोटिवेट कर पा रही हूँ। जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना, मुझसे इतने सारे लोगों ने बात करी है, और बात करने के बाद ना, सच में उन्होंने अपनी लाइफ़ को एक नई दिशा दी है। कई लोगों ने मुझसे, जिन्होंने बात करी, एक तो मैंने आपको भी, मैं जब भी कोई मुझसे बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरी शेयर करता है ना, तब मैं उसके लिए एक व्लॉग ज़रूर बनाती हूँ, ताकि उस व्लॉग को देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट हों। इसलिए मैं व्लॉग बनाती हूँ कि उस व्लॉग को देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट हों। तो कई बार मुझसे ऐसी लेडीज़ ने बात की है, जिन्होंने अपने हस्बैंड को खोया, वो जॉब करना चाहती थी, लेकिन उनके घरवाले नहीं करने देने दे रहे थे। लेकिन मैंने उनको समझाया, उसके बाद उन्होंने जॉब करना स्टार्ट किया, अपने बच्चों के साथ खुशी-खुशी रहते हैं, और आज भी कभी-कभी वो लोग मुझसे चैटिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कि रिया, सही में ये सब चीज़ें हम आपको देख के कर पाएँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि रिया, हमें आपको देख के बहुत हिम्मत मिलती है। आप लोगों ने कमेंट्स में पढ़ा ही होगा कि लोग ऐसा बोलते हैं, तो सच बता रही हूँ, मुझे अंदर से कितना अच्छा लगता है। जब मुझे अंदर से इतना अच्छा लगता है, तो मेरे हस्बैंड भी तो मुझ पे प्राउड फील करते होंगे। सो आज के बाद आप बिल्कुल भी नहीं रोएँगी, हमेशा हँसेंगी, और अपने दिमाग को ना इधर-उधर बटाने की कोशिश करिए, ठीक है? मेरे हिसाब से तो आपके हस्बैंड ना तब ज़्यादा खुश होंगे जब आप खुश होंगी, और आप अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देंगी, अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देंगी। नरेंद्र सिंह, क्या हमेशा लड़के ही गलत होते हैं? दीदी, लड़कियाँ कभी गलत नहीं होती, मैंने भी दूसरी शादी की है, पर मेरी बीवी मेरी पहले बीवी की बेटी को नहीं देखती। भाई, मैंने ये कभी भी नहीं बोला कि लड़के ही हमेशा गलत होते हैं। मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं बोली है कि हमेशा लड़के ही गलत होते हैं। मैंने ये बोला है, देखो, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है, कई लोग मुझे कमेंट में, मैंने देखा था, मुझे ये भी बोला था कि पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, हर कोई एक जैसा नहीं होता। अगर हर कोई एक जैसा होता, तो ये दुनिया क्यों टिकी होती? बिल्कुल, हर कोई एक जैसा नहीं होता। मैं देखो, शायद मेरे हस्बैंड, अगर हस्बैंड की जगह अगर कल को मैं चली जाती, तो शायद उनको मेरे जैसी वाइफ़ ना मिलती। और अगर मैं दूसरी शादी करूँ, तो मुझे अपने हस्बैंड जैसा हस्बैंड नहीं मिलेगा। तो बस सबकी सोच अपनी-अपनी अलग-अलग होती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ भाई, कि हर लड़का गलत नहीं होता। लड़के भी अपनी लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, लेकिन लड़के कहते नहीं हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो हस्बैंड, सॉरी, जो वाइफ़ और माँ के बीच में बहुत ज़्यादा पिसते रहते हैं।
ये बात सच है। उनको समझ नहीं आता है कि वो किसकी सुने। अगर वाइफ़ की सुनते हैं तो माँ के बुरे बन जाते हैं, माँ की सुनते हैं तो वाइफ़ के बुरे बन जाते हैं। मैं मैं पता है लड़कों की सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से समझती हूँ और मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं बोली है कि लड़के ही गलत होते हैं। लड़के भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, लड़के बाहर कमाने ना जाएँ, मतलब अगर हमारे जो भाई हैं अगर बाहर कमाने ना जाएँ तो गृहस्थियाँ कैसे चलेंगी? अगर औरत घर को सँभालती है ना, तो जो पिता होता है घर का, गार्जियंस होता है, वो पूरे घर को सँभालता है। वो उसका उसका त्याग शायद किसी को नहीं दिखता है, लेकिन उसको घर को चलाने की जो पूरी ज़िम्मेदारी होती है ना, वो उन्हीं के ऊपर होती है। माता-पिता गाड़ी के ना 2 पहिये होते हैं, अगर एक पहिया भी पंचर हो जाता है ना, तो गाड़ी चलने में दिक्कत करती है। तो बस ऐसा ही है, मैंने कभी भी लड़कों के बारे में गलत नहीं बोला है। मैं समझ सकती हूँ कि जिस तरीके से लड़कियाँ फेस करती हैं ना अपनी लाइफ में स्ट्रगल को, उस तरीके से बहुत सारे लड़के भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल को फेस करते हैं। आपकी बीवी आपकी बेटी को नहीं देखती हैं तो देखो, मैं तो यही बोलूँगी आप उनसे प्यार से बात करिए, उन्हें समझाइए कि वो आपकी बेटी को देखें। देखो वो भी उनकी बेटी है। मेरे हिसाब से अगर आप उनसे प्यार से बात करेंगे, उनको थोड़ा-सा समझाएँगे तो समझेंगी, ठीक है ना? और अगर आपकी वाइफ मेरा व्लॉग देख रही हो तो मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगी कि देखो डियर सिस्टर, अगर आपने भाई से शादी करी है तो इनकी जान भी उस बेटी में बसती है। और अगर आप इनकी बेटी को प्यार करेंगी ना तो शायद भाई आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ सिस्टर, अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हो तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ इन भाई की बेटी को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना कि आप अपने बच्चे को देंगे। ये भी आपका बच्चा है और भाई की जान इसमें 100% बसती होगी, तभी इन्होंने यहाँ पे मुझसे अपना ये प्रॉब्लम शेयर करी है। और एक है आर्ट्स विद बबीता, सलाम है आपको, आपकी हिम्मत को सैल्यूट है दीदी, इतनी छोटी उम्र में कितने समझदार हो आप, शायद इतना कोई नहीं। सो डियर, मैं ही समझदार नहीं हूँ, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो मुझसे भी कई ज्यादा समझदार हैं, अपनी लाइफ में बहुत बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रगल से फेस करके अपने बच्चों को भी पाल रही हैं, बाहर जॉब भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं और अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं करती हैं। तो मैं ही नहीं हूँ ऐसी, बहुत सारी लड़कियां, और उन सारी लड़कियों को मेरी तरफ से सैल्यूट है। अभी यहाँ पे भाई बोलेंगे कि लड़कों को सैल्यूट नहीं, नहीं, बिना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बिना दोनों के कभी भी जिंदगी की गाड़ियां नहीं चलती हैं। अगर माँ बाप होते हैं ना बच्चों के लिए, तो माँ बाप बच्चों के लिए एक ऐसी पूंजी होते हैं कि अगर उनमें से एक एक भी ना होना तो उसकी कमी ना जिंदगी भर खलती है। हमारे पापा थे, लेकिन हमें अपनी मम्मी की कमी ना हमेशा खलती थी। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा मौका आता था कि जहाँ पे मम्मी की जरूरत पड़ती थी पर मम्मी नहीं होती थी, और वहां पापा होते थे, लेकिन पापा पूरा सपोर्ट करते थे, हर चीज के लिए बोलते थे कि नहीं मैं हूँ ये वो, लेकिन फिर भी कहते ना कि कहीं ना कहीं उनकी कमी खलती थी। अब तो खैर मम्मी पापा दोनों ही नहीं, अब तो हम अपनी लाइफ में खुद ही हैं, लेकिन मेरे लिए तो देखो मेरे मम्मी पापा मेरे सास ससुर हैंगे। और कभी ऐसा नहीं है, कई लोगों ने मुझे ये भी सवाल किया है कि दी क्या आपकी कभी अपने सासू माँ से या ससुर जी से तू मैं नहीं होती? देखो, घर में अगर 4 बर्तन होते हैं तो खटकते भी हैं। मैं आज आप लोगों से, देखो ऐसा नहीं है कि मैं कोई, जो रियल चीज़ होती है वो रियल है, मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर में 4 बर्तन हैं, जब हम बर्तनों को माँजते हैं तो उनमें से आवाज़ आती है ना, तो ऐसे ही घर के परिवार के जो लोग होते हैं जब घर में रहते हैं तो थोड़ा-सा अनबन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन लोगों का प्यार खत्म हो जाता है या वो एक-दूसरे को देखते नहीं है या एक-दूसरे की क्या, मैं गलती करती हूँ तो मेरे घरवाले मुझे डाँटते हैं, और अगर मुझे उनकी कोई गलत चीज़ लगती है तो मैं उनसे बोल देती हूँ। तो बस ये इसी तरीके से हम लोगों का प्यार बना रहता है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके घर में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो छोटी-छोटी बातों को इग्नोर कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ़ की इन छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करेंगे ना, तो आपकी लाइफ़ बहुत सरल हो जाएगी और शायद आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हैं, वो कभी ज़्यादा बड़े होंगे ही नहीं। अगर कुछ चीज़ें आप इग्नोर करेंगे, कुछ चीज़ें आपके सास-ससुर इग्नोर करेंगे, तो आपकी लाइफ़ और आपके सास-ससुर की लाइफ़ भी, देखो, आप उनके बच्चे हैं, वो आपके माँ-बाप हैं। ठीक है ना? तो अगर एक-दूसरे की बात आप लोग थोड़ा-सा इग्नोर करेंगे तो लाइफ़ अच्छी हो जाएगी। कभी-कभी पहले ही मुझे भी बहुत सारी चीज़ें बुरी लग जाती, क्योंकि मुझ में उतनी मैच्योरिटी नहीं थी उस टाइम पे, मैं भी छोटी थी और मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। लेकिन अब तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो कुछ कहते भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कोई नहीं, बड़े हैं, कुछ कह रहे हैं तो कोई बात नहीं है। और कभी मुझे गुस्सा आती है तो मैं भी कुछ बोल देती हूँ। बोलने का मतलब ये है कि मुझे जो बात कहनी होती है मैं बोल देती हूँ, ये है। और एक कमेंट आया, आपका जीवन तो कितना संघर्ष भरा हुआ है।
हाँ जी, मेरी जो लाइफ़ है वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भरी थी, लेकिन मैं कभी-कभी अपने लाइफ़ के पहले दिनों को याद करती हूँ ना, और अभी मेरे पास कोई प्रॉब्लम्स होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं इतनी बड़ी-बड़ी परेशानियों को पछाड़ दे के आ गई हूँ, तो फिर अब तो ये मेरी लाइफ़ की कोई ज़्यादा परेशानियाँ नहीं हैं। और बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे भी हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, तो मैं उनसे हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ कि मैंने भी अपनी छोटी-सी लाइफ़ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, जिनको मैं कभी भी आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं करती हूँ। मैं शेयर तब करूँगी जब आप लोग बोलेंगे कि मैंने पता है आप लोगों को, जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी ना, तो हम लोग बहुत छोटे-छोटे थे, तो हमारी एक बुआ जी लगती हैं, तो वो हम लोगों को ले गई थी। मैंने आप लोगों को एक पहले व्लॉग में बताया था, वो ले गई थी हमें, हम छोटे-छोटे थे। उन्होंने कहा कि भई हम ले जाएँगे, तो हमारे पापा ने कहा कि चलो भई बच्चे छोटे-छोटे हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे-छोटे थे, कि हम ले जाएँगे। और ले जाने के बाद पता है हम लोगों को सुबह जल्दी उठा देती थी और उसके बाद हम लोगों से काम करवाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अपने माँ-बाप पता है अपने ही होते हैं। अपने माँ-बाप अपने कलेजे के टुकड़ों को ना भेज तो देते हैं, लेकिन उनका दिल मन कहीं नहीं लगता है। तो एक दिन अचानक से वो वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पहुँचे तो देखा तो उन्होंने हमें ज़मीन पे लिटा रखा, वो खुद बिस्तरों पे लेटे हुए। और जब पापा वहाँ गए तो पापा को बहुत बुरा लगा। पापा ने कहा नहीं चलो यहाँ से, मेरे बच्चे मेरे पास ही रहेंगे, चाहे जैसे मर्ज़ी रहें। लेकिन ये है कि मम्मी नहीं थी, हमारे पापा ने हमें कभी खिलाने में, पिलाने में जितना उनके पास था उतना उन्होंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट किया। तो देखो यही सब चीज़ें मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। एक माँ हो ना, जिसने बच्चों को पैदा किया है, उससे बेहतर लाइफ़ अपने बच्चे को कोई नहीं दे सकता है। और उससे ज़्यादा शायद कोई नहीं सोच सकता है, क्योंकि एक माँ, एक पिता अपने बच्चों के लिए ना, अगर पिता है और माँ नहीं है, तो पिता शायद अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोच सकता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं सोच सकता। और एक माँ है तो माँ अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ भी करेगी, वो अपनी ज़िंदगी तक दाँव पे लगा देगी, लेकिन अपने बच्चे का फ्यूचर ब्राइट करेगी। और हाँ, मेरे पास ना एक कमेंट ये भी आया था कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञान बाँटती हो। इतना ज्ञान आप में कहाँ से आया? मतलब इन्होंने मुझे थोड़ा-सा टोन टाइप में मारा था। तो देखो जिसके पास जो चीज़ होती है वो वही बाँटता है। मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि मैं ज्ञान बाँटती हूँ या मेरे पास ज्ञान है। मुझे जो चीज़ें मेरे मन से निकलती हैं, मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से ज्ञान लेके आती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो चीज़ें, ये एक तरीके से क्या ना, आपबीती होती है। जो मैंने जी है अपनी लाइफ में, ये मेरी आपबीती है, ये मेरे मन की बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और वो बातें और लोगों के साथ भी होती हैं। मैं किसी को ज्ञान नहीं देती हूँ। और रही बात ज्ञान की, तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरे ज्ञान से कोई इंसान अपनी लाइफ को जीना सीख रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। एक शिक्षक होता है, एक गुरु होता है, वो भी तो बहुत सारे बच्चों को ज्ञान देता है। उस ज्ञान से बच्चे कहाँ-कहाँ पहुँचते हैं। एक डॉक्टर होता है, तो उसके पास है ना, उसके पास लोगों की जान बचाने का ज्ञान होता है, जान बचाने का। दूसरा भगवान होता है डॉक्टर, तो उसके पास ये ज्ञान है, तो लोगों में वो ज्ञान देता है। तो मेरे पास जो चीज़ है मैं वही बाँट रही हूँ, और आपके पास नेगेटिविटी है, तो आप नेगेटिविटी बाँट रही हो। आपने बाँट रही हो या बाँट रहे हो, जो भी हो आप। तो आपके पास जो चीज़ है आप वो बाँट रहे हो, मेरे पास जो चीज़ है मैं वो बाँट रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से इसकी मतलब इसकी कोचिंग करके आ रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी आपबीती है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें फेस करी हैं, उसके बाद भी मैंने कभी अपनी लाइफ से हार नहीं मानी है। देखो जाना एक दिन सबको है, ठीक है? कोई बाद में जाएगा, कोई पहले जाएगा, लेकिन जो आपके पास लाइफ है ना, उसको आप अच्छे से जियो। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं जियोगे ना, आने वाले टाइम में ना आप पछताओगे। देखो, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी रही है, लेकिन अगर मैं इस लाइफ को मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैं सिर्फ़ रोने-रोने में अपनी लाइफ को गुज़ार देती, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी एन्जॉय नहीं करती। जो है जितना है मैं उतने में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से ना बहुत अच्छे से एन्जॉय करती हूँ। तो आगे मुझे ये तो नहीं रहेगा कि मैंने अपनी लाइफ को बिल्कुल भी एन्जॉय नहीं किया। मुझे पल तो मिला था, लेकिन मैंने उस पल को ऐसे ही गँवा दिया रो-रो के। मैं ये तो नहीं सोचूँगी, मैंने भी बहुत रोया है, लेकिन रोने से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अब खुश रहती हूँ, मैं अपने आप में खुश रहती हूँ, मैं खुद खुश रहती हूँ ना, तो मैं अपने घरवालों को भी खुश रखती हूँ। लेकिन जिस टाइम पे मैं दुखी रहती थी ना, तो क्या होता है, जब आप है ना दुखी रहोगे, आपके अंदर नेगेटिविटी चलती रहेगी, तो आप खुद भी खुश नहीं रहोगे, और फिर आपको गुस्सा भी ज़्यादा आएगा, फिर आप अपने घर के लोगों से भी बर्ताव गलत करोगे। तो बस जब आप खुद रोते रहोगे, अपने आप को दुखी रखोगे, तो आप अपने आस-पास के लोगों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करोगे। जब आप खुश रहोगे, तो आप अपने आस-पास के लोगों के साथ भी अच्छा बर्ताव करोगे। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं अपनी लाइफ़ को जैसा हो सकता है, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खुश होके जी रही हूँ। एक कमेंट ये आया था
कि आप मेकअप तो शादीशुदाओं जैसा करती हो, तो मैं मेकअप शादीशुदाओं जैसा करती हूँ, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो ये लगता है मेरे मेकअप करने से ना काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम है। मेरी लाइफ़, मेरी ज़िंदगी और मेरा मेकअप, मैं चाहे जैसे मर्ज़ी यूज़ करूँ, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ यूज़ करनी है, क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी है। जैसे कि आप लोग हमें ये बोल देते हो कि मेकअप आप इतना यूज़ करती हो, जैसे कि हम लोगों के हस्बैंड नहीं है, तो हम बहुत सारे काम भी तो करते हैं। अगर जिसके हस्बैंड नहीं है तो उसको काम भी नहीं करना चाहिए, उसके हाथ का खाना भी नहीं खाना चाहिए, उसके हाथ से कोई पूजा भी नहीं करवानी चाहिए, मतलब बाकी सारे काम करने चाहिए। पता है ऐसा होता है कि जिसके हस्बैंड नहीं होते ना, उसको लोग ये और बोलते हैं, तुम पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगाओ, तुम पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगाओ। तो मेरा उनसे ये कहना है, जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, कि देखो, ये चीज़ें एक ना एक दिन सबके साथ हैं। किसी के साथ छोटी एज में है, किसी के साथ बड़ी एज में है। लेकिन है सबके साथ ये सब चीज़ें। एक ना एक दिन जाना सबको है, ठीक है? लेकिन कुछ लोग है ना, बातें ऐसी गलत बोल जाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि इस बात का ना जो किसी के दिल पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये इंसान नहीं सोचता है। ये इंसान नहीं सोचता है। मेरा मेकअप सबको दिखाई देता है, लेकिन मैं काम करती हूँ इतने टाइम से, अपने बच्चों को अच्छे से देखती भी आ रही हूँ, अपने ससुराल वालों को भी देख रही हूँ जितना हो सकता है। और मैं कभी किसी के साथ ना ही गलत करती हूँ, ना कभी किसी को कोई गलत शिक्षा देती हूँ। वो चीज़ें नहीं दिखाई देती, लेकिन मेरा मेकअप करना ज़रूर दिखाई देता है। तो आप ऐसा करिए, आप मेरे मेकअप से ऐसे ही जलते रहिए, मैं तो ऐसे ही मेकअप करूँगी। आपको ज़्यादा जलन और चिढ़न हो रही है, तो होती रहे। मैंने बोला ना कि मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग बातें बनाते हैं ना, वो साथ कभी भी नहीं देते। तो बस मुझे पता है मुझे अपनी लाइफ के लिए क्या करना है और क्या चीज़ नहीं करनी है। आजकल मेकअप हर कोई करता है, आप कौन से ज़माने में रहते हो मेरी समझ में ये नहीं आता। यही बिंदी और लिपस्टिक और काजल लड़की अगर हस्बैंड के जाने के बाद लगा ले तो दिक्कत हो जाती है, और यही लड़की अगर कुँवारे पे लगाती है तो प्रॉब्लम नहीं होती। कुँवारे पे भी तो सारी चीज़ें करती है लड़की। जब शादी से पहले भी मैं बिंदी लगा लेती थी, काजल लगा लेती थी, लिपस्टिक लगा लेती, तब तो कभी कोई कुछ नहीं कहता था। अगर मैं अब लगा लेती हूँ तो क्या प्रॉब्लम हो गई? लड़की जो सुहागन होती है वो सिंदूर से होती है। ठीक है, सिंदूर नहीं है तो सिंदूर नहीं लगाते हैं हम। तो बस आप कोई भी कमेंट करें ना, तो बहुत सोच समझ के करिए, ठीक है ना? और मुझे किसी के कहने सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। मुझे मेरी लाइफ़ को कैसे जीना है वो मुझे पता है, और मुझे किस इंसान के साथ कैसा जवाब देना है, किस इंसान को किस तरीके से क्या करना है, मुझे सब पता है। इसलिए आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले तो आप अपनी सोच को बदलिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के टाइम में कभी-कभी ऐसा लगता है कि आज के टाइम में भी ना कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच बिल्कुल इतनी सी है, बिल्कुल इतनी सी। पढ़ भले ही जाते हैं वो, लेकिन उनकी सोच अभी भी इतनी सी है। पता नहीं कब इनकी सोच में बदलाव आएगा। और आप में से ना कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दी आप है ना कमेंटों का आंसर नहीं करते हो। सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे सच में बताऊँ ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं आपके कमेंट्स का आंसर नहीं करती हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, तो मैंने कहा चलो इसमें से कुछ कमेंट उठा के मैं आप लोगों से बातें करती हूँ और आप लोगों के कमेंटों का आंसर भी करती हूँ। लेकिन मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ के उनका आंसर देना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली और आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते हो। तो मेरा ये पूरा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों ने अगर मुझसे कोई बात पूछी है तो मैं उसका आंसर करूँ। और आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि आप लोगों के कमेंट के आंसर करूँ। जो ज़रूरी होंगे उनके तो मैं ज़रूर ही करूँगी। और आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ इसी तरीके से शेयर करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे अपना मान के अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, और मैं अगर आप लोगों को कुछ समझाती हूँ, जिन लोगों ने मुझसे बात की है वो समझ गए होंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों के थोड़ा-सा भी मैं काम आ पाती हूँ। कई लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि कि ये ड्रामा करके पैसा कमाती है। सो सही है, ठीक है, आपकी सोच अपनी जगह है। ड्रामे को मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे क्या मतलब कोई सीन क्रिएट कर रही हूँ कि ड्रामा करके पैसा कमाती है। सो देखो, सबकी अपनी-अपनी सोच है, सोच को हम नहीं बदल सकते हैं। कोई कहता है मैं ज्ञान बाँटती हूँ, कोई कहता है मैं ड्रामा करती हूँ। तो भई ठीक है, आपकी सोच है, पर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये मेरी आप बीती होती है, और मेरे मन से जो चीज़ें निकलती हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो लोग मुझे समझते होंगे उन्हें अच्छी लगती होंगी, जो लोग नहीं समझते होंगे, देखो वो किसी भी चीज़ में आपकी बुराइयाँ निकाल देंगे। तो मुझे ऐसे लोगों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।